नमस्कार, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ कोटपूतली। डालते हैं जिले की दिन भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर। कोटपूतली थाना पुलिस ने गत 12 दिसंबर 2025 को कोटपूतली के डाबला रोड से फिल्मी अंदाज में हुए प्रॉपर्टी कारोबारी के अपहरण व 10 करोड़ रुपए की फिरौती मांगने के मामले का खुलासा किया है। पुलिस अधीक्षक देवेंद्र कुमार बिश्नोई ने बताया कि सूचना मिलते ही त्वरित कार्रवाई कर मात्र 4 घंटे से भी कम समय में पीड़ित को सुरक्षित दस्तयाब किया गया था। मामले में पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिन पर 10-10 हजार रुपए का इनाम घोषित था। आरोपियों द्वारा अश्लील वीडियो बनाकर ब्लैकमेल करने की साजिश भी सामने आई है। पुलिस ने आज चारों आरोपियों का सरे बाजार जुलूस निकालकर सख्त संदेश दिया कि अपराधी चाहे कोई भी हो बख्शे नहीं जाएंगे, उनका यही अंजाम होगा। बानसूर थाना क्षेत्र की चाणक्य कॉलोनी में बुधवार रात चोरों ने सूने मकान को निशाना बनाते हुए करीब 27 लाख रुपए के गहने व नकदी चोरी कर ली। पीड़ित सुशील कुमार अग्रवाल ने बताया कि वे मंगलवार 17 दिसंबर को अपनी मां के इलाज के लिए परिवार सहित जयपुर गए थे। बुधवार देर रात करीब 11 बजे लौटने पर मकान के मुख्य गेट का ताला टूटा मिला और घर का सामान भी बिखरा हुआ था। अलमारियों के ताले तोड़कर चोर 2 लाख रुपए नकदी सहित सोने चांदी के कीमती आभूषण चोरी कर ले गए। चोरी किए गए गहनों में सोने की चैन, मंगलसूत्र, अंगूठिया, कंगन, नथ, तोपस, तुलसी माला, मूर्ति तथा 20 चांदी के सिक्के शामिल है। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और जांच में जुटी है। पुलिस सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है। लगातार हो रही चोरी की घटनाओं से क्षेत्र में भय और आक्रोश का माहौल है। सालीनगर जयपुर तो वहाँ टाइम लग गया हमें मम्मी का रिपोर्ट के लिए। तो 11 बजे हम घर आ गए तो देखे थे कि लोग सब टूटे हुए थे और चोरी हो चुकी थी। क्या किसी लोग पे शंका है आपको आसपास में? नहीं। आवाज हुआ था क्या रास्ते में कोई मिले हो ऐसे? हाँ, मेरे को 3 जने आवाज हो गए थे कि ये चोरी है, तो उनके हाथ में मैंने कुछ पहना सा ऐसे नकुला चीज देख लिया था, इसलिए। उनको व्यक्ति को जानते हो क्या किसी को? नहीं, मैं नहीं जानती। शाम हुआ होगा 25 लाख रुपए का। इसमें नकदी कितनी थी आपकी? 2 लाख। 2 लाख नकदी। 17 तोला सोना, आधा किलो चांदी लगभग। बानसूर की ग्राम पंचायत रामपुर के वार्ड नंबर 6 के ग्रामीणों ने गुरुवार को ग्राम पंचायत प्रशासन, PWD विभाग और बिजली विभाग के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। ग्रामीणों ने तहसीलदार गजेंद्र सिंह राठौड़ को ज्ञापन सौंपकर वार्ड में सड़क निर्माण कराने और बिजली के पोल को हटाने की मांग की। ग्रामीणों का कहना है कि ग्राम पंचायत रामपुर में अटल पथ का निर्माण कार्य चल रहा है, लेकिन वार्ड नंबर 6 को इससे वंचित रखा गया है, जबकि आसपास की गलियों में सड़कें बनाई जा रही हैं। अटल पथ बनने के बाद वार्ड की सड़क नीचे रह जाने से जल भराव की गंभीर समस्या उत्पन्न होने की आशंका है, तो वहीं वार्ड में लगे बिजली के पोल के कारण वाहनों का आवागमन बाधित होता है। ग्रामीणों ने शीघ्र समस्या के समाधान की मांग की है। जी, हमारा पूरा रामपुर पुणे के अंदर हमारा मोहल्ला ST का मोहल्ला पूरा का पूरे मोहल्ले के अंदर एक भी रोड नहीं है। आप देख सकते हो पूरे मोहल्ले के अंदर ना एक बिजली का पोल है। वार्ड नंबर 6 है, ये पूरा मोहल्ला अपना, पूरे मोहल्ले के अंदर ये रोड हमारी बनी नहीं हुई, कुछ भी एक सुविधा भी नहीं आई हमारी गली के अंदर। ना पानी नहीं कुछ, ना गंदगी, पूरी देख लो, ना कोई साधन, ना हमारे एक ऊँट लड्डी, कोई एम्बुलेंस। कल परसों एक डेथ हो गई है हमारे यहाँ, वो डेथ के अंदर एक भी बंदा नहीं मिला उठा के हाथ में उठा करके लेके रहे हैं। न एम्बुलेंस जा रही, न रिक्शा घुस रहा, न साइकिल घुस रही। क्या मांग क्या है तुम्हारी? हमारी मांग सिंपल सी यही है, ये रोड बनवाए हमारी, थोड़ा चौड़ा हो, पानी की लाइन, रोड। समस्या है कि बिजली का पोल हमारा ये बीच में हाट करता है, एक ये पोल हटवाया जाए। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने आज सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक पर लाइव के माध्यम से अरावली के अस्तित्व पर मंडरा रहे खतरे को लेकर अपनी बात रखी। आज हम जिस प्रकार से एक चीज चारों तरफ देख रहे हैं वो है
ग्लोबल वार्मिंग की बात, क्लाइमेट चेंज की बात, हम देख रहे हैं कि पूरे दुनिया के देश इसको लेके बहुत चिंतित हैं। बहुत मीटिंगें हो रही हैं, सेमिनार्स हो रही हैं। लेकिन हम अगर अपने देश की बात करें तो देश के अंदर आज दिल्ली के जो हालात हैं वो भी किसी से छुपे हुए नहीं हैं। दिल्ली के अंदर AQI लेवल गवर्नमेंट कह रही है 500 तक पहुंच गया है, लेकिन अन्य कई लोगों के द्वारा इसे 700 से भी ज्यादा बताया गया है। ये पोल्यूशन का खतरा क्यों हुआ? ये पोल्यूशन कहां से आया? अभी हम इसी का समाधान नहीं कर पा रहे हैं। हमने पूरे प्रयास किए, लेकिन नतीजा वही ढाक के 3 पात। पहले दिल्ली के अंदर दूसरी सरकार थी तो कभी OD1 का फार्मूला लेके आई, कभी पुरानी बसों को दिल्ली से निकालने का फार्मूला लेके आए, कभी CNG पे शिफ्ट करने का फार्मूला लेके आए, कभी बाहर के वाहनों को रोक लगाने का फार्मूला लेके आए। लेकिन ये सब करने के बावजूद भी पोल्यूशन का स्तर कम नहीं हुआ। ये पोल्यूशन पैदा कहां से होता है, हमें इसकी गहराई में जाना पड़ेगा। एक तरफ हम पोल्यूशन की समस्या से जूझ रहे हैं और दूसरी तरफ जो हमारा रक्षा कवच है अरावली, उसको खत्म करने के ऑर्डर हमने दे दिए। ये अरावली अगर खत्म हो जाएगी, आज जो निर्णय आया है माननीय सुप्रीम कोर्ट के अंदर, केंद्र सरकार ने जो अरावली की परिभाषा बदली है और उसका नतीजा यह हुआ है कि हमारे 90% पहाड़ जो है अरावली से बाहर हो जाएंगे। यानी कि उनके अंदर फॉरेस्ट एक्ट लागू नहीं होगा, उनको हम बचा नहीं सकेंगे, उनके अंदर माइनिंग दी जा सकेगी। 11,000 से अधिक पहाड़ियां हैं इसके अंदर, और पूरी जो अरावली है उसका 80% हिस्सा अकेले राजस्थान के अंदर है। आप देखिए, जो हमारा मरुस्थल है, थार है, वो थार वहीं रुकता है जहां से हमारी अरावली शुरू होती है। यानी वो थार को रोकने का काम करती है। जो हीट वेव चलती हैं, लू चलती हैं, उनको रोकने का काम यह अरावली करती है। जहां राजस्थान पहले से ही पानी की समस्या को झेल रहा है, उससे जूझ रहा है, इसकी जो स्ट्रक्चर है वो भी इसके अंदर जो बरसात का पानी जाता है उसको रिसाव करके जल को भंडारण करने का काम यह हमारी अरावली करती है। और अरावली पर्वतमाला जो है एक अपने आप में सांस्कृतिक, धार्मिक आस्था को भी संजो के रखने वाली है। हमने पहाड़ को, वनों को देवता माना है। आज इनके अंदर हमारे बड़े बड़े तीर्थ स्थल, मैं जहां से आता हूं, जहां मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी है, वहां पांडुपोल हनुमान जी हैं, भरथरीहरि महाराज का मंदिर है, कितने आस्था के प्रतीक हैं। ये सब अरावली की गोद में हैं। और मुझे बड़ा दुख है कि हमारे अलवर से आने वाले सांसद आज केंद्र के अंदर मंत्री हैं और वो इसी विभाग के मंत्री हैं। ये बड़ी विडंबना है कि आज जो अरावली को बचा सकते हैं वो ही अरावली को मिटाने का काम कर रहे हैं। यही सांसद महोदय जहां अजमेर से इन्होंने शिक्षा ग्रहण की, वहां पुष्कर जी का स्थल है जो चारों तरफ अरावली पर्वतमालाओं से घिरा हुआ है। आप कैसे अजमेर और अलवर के होते हुए भी आपको अरावली नजर नहीं आ रही? क्या हमें हमारे आने वाली पीढ़ी की चिंता नहीं है? हमारी आने वाली पीढ़ी किस प्रकार से सांस ले पाएगी ये हम नहीं सोच रहे हैं। ये विषय बहुत गंभीर है,
मैं मेरे सभी प्रदेशवासियों से अपील करना चाहूँगा, निवेदन करना चाहूँगा कि आप इसके अंदर सहयोग करें, आप आवाज़ उठाएं, सरकार को मजबूर करें कि वो इस एक्ट के अंदर, अरावली की परिभाषा के अंदर जो इन लोगों ने संशोधन किया है, जिसकी वजह से पूरा एरिया जो है माइंस के क्षेत्र के अंदर आ जाएगा। और मैं जहां तक समझता हूं, हमें लोगों को रोजगार देने की बात कहने के स्थान पर हम आने वाले समय में उनका जीवन ही छीनने का काम करेंगे। हम हमारी आने वाली पीढ़ी को क्या देके जा रहे हैं? हमारी जो पुरानी पीढ़ियां थी वो हमें सब कुछ देके गई है। उन्होंने प्रकृति को हमेशा सहेजने का काम किया था, उन्होंने प्रकृति को खत्म करने का काम नहीं किया था। आज उन्होंने सब कुछ हमें सौंपा, लेकिन हमारी जो वर्तमान पीढ़ी है, या इससे एक पीढ़ी पहले की बात कर लें, तो हम सब लोगों ने इन संसाधनों को बहुत तेजी के साथ इनका दुरुपयोग करना शुरू कर दिया। आज जिस तेजी के साथ हम जल की निकासी कर रहे हैं, जिस तेजी के साथ हम वनों की कटाई कर रहे हैं, और जिस तेजी के साथ हम माइंसों का काम कर रहे हैं, तो क्या हम आने वाली पीढ़ी के लिए इन चीज़ों को छोड़ के जाएंगे? वो लोग कभी देख पाएंगे कि हमारे लिए इस प्रकार की व्यवस्थाएं थी? जहां तक मेरी उम्र कोई अभी बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन मैंने कुओं के अंदर पानी देखा था। लेकिन आज की जो पीढ़ी है वो सीधे बोरवेल देखती है, उनमें कुएं हैं ही नहीं, सीधे समर्सिबल बोरिंग होता है और मोटर चली जाती है नीचे 1000 फुट, 1200 फुट, 1500 फुट तक। उन्होंने कहां देखा है कि पहले लोग कुएं खोदते थे पानी पीने के लिए? इस चीज को हमें समझने की जरूरत है। मैं अपील करना चाहूंगा सभी प्रदेश के लोगों को, किसके खिलाफ आवाज उठाएं, पूरे राजस्थान की आवाज बने। अरावली इस राजस्थान की आत्मा है। अगर अरावली खत्म होगी तो हमारे पास कुछ नहीं बचेगा। हमारी आने वाली पीढ़ी हमको कभी माफ नहीं करेंगी। और मैं एक बात और कहना चाहूंगा, सीईसी को पहले जो नियुक्ति होती थी वो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा उसकी नियुक्ति होती थी, और उसका काम पर्यावरण को बचाने का रहता था। लेकिन 2023 के अंदर केंद्र सरकार के द्वारा, मोदी जी के द्वारा उसको एकदम जो है कमजोर कर दिया, और उसको पर्यावरण मंत्रालय के अधीन उस कमेटी को बना दिया है। अब वो स्वतंत्र निर्णय नहीं ले सकती, उसको अपने निर्णय मंत्रालय में देने होंगे, न कि डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट के अंदर। तो आप समझ सकते हैं किस प्रकार से एक पूरी साजिश रची जा रही है कि पहले जिस प्रकार से चाहे सीसी की बात हो, एनजीटी की बात हो, ये सारी बातें जो है जनता की, ये सारे जो संस्थाएं जनता की आवाज को उठाती थी, जनता के अधिकारों की लड़ाई लड़ती थी, लेकिन आज ये सब चीजें गायब हो गई। तो आज हम सब लोगों को इस ओर ध्यान देने की जरूरत है। मैं विशेष आग्रह लेकर आप सब लोगों के बीच में आया हूं। मैं ये विश्वास दिलाता हूं कि मैं अरावली बचाओ अभियान के अंदर पूरा सहयोग करूंगा, इसकी लड़ाई लड़ूंगा। जहां तक भी मुझे जाना पड़ेगा वहां तक जाने का काम मैं करूंगा। और आप सबसे भी मैं अपील करता हूं, निवेदन करता हूं, हाथ जोड़ के विनती करता हूं कि अरावली को बचाने के अंदर आप सब लोग सहयोग करें। ये अरावली हमारी सांसें हैं, हमारा जीवन है। हमारे आने वाली पीढ़ी के लिए हम जिस प्रकार से ये कर रहे हैं ना, घर का काम कि मेरे बच्चे ये रहेंगे, उससे आने वाली पीढ़ी ये रहेगी, वो सब बर्बाद हो जाएगा। कोई मतलब नहीं है, कोई मतलब नहीं बचेगा अगर अरावली नहीं बची तो। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को लाइक, शेयर व सब्सक्राइब अवश्य करें। जिले की तमाम छोटी बड़ी खबरों को जानने के लिए बने रहे वॉइस ऑफ कोटपुतली के साथ। बालाजी फिनसर्व, जहां मिलती है आपको वाहन बीमा, स्वास्थ्य बीमा, म्यूचुअल फंड, जीवन बीमा, फाइनेंस, साधारण बीमे की सभी सुविधाएं। कार्यालय बानसूर महाविद्यालय के पास, बाईपास रोड बानसूर। मुख्य कार्यालय लालकोठी कोटपुतली। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 8302367656।